प्रणाम सभी को। ये कौन सा श्लोक है, कौन से अध्याय का? ये अध्याय 3 का 21वां श्लोक है। गीता में ना? यत् आचरित श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जना स यत् प्राणायाम कुरते लोक तत् अनुवर्तते। अर्थ इसका, महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो इसकी व्याख्या दी है, उसके द्वारा ये बताया है कि हर व्यक्ति बचपन से लेकर के अपने पूरी उम्र तक किसी न किसी को अनुसरण करता ही है। कुछ नेचुरल लीडर होते हैं, जैसे उसके माता पिता। कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने माँ और अपने पिता का ही अनुसरण करता है, फिर वो अपने टीचर का अनुसरण करता है। इसी तरह उस प्रांत के जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनका अनुसरण करता है। यानी कि ये जितने भी लोग हैं, चाहे माँ बाप, चाहे टीचर, चाहे जो भी प्रतिनिधि, वो एक अपने आचरण के द्वारा उस पद पे हैं और उस पद के वजह से एक आदर्श है उस व्यक्ति के लिए। वह नेता की तरह से उस बच्चे के दिमाग में संस्कार एक देते हैं, जिसके द्वारा वो आगे की शिक्षा ग्रहण कर सके। जैसे यहीं पर दिया है प्रभुपाद जी ने, यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है और जो जनता को धूम्रपान बंद करने की बात करता है, तो वह बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा, हमेशा वो दुविधा में रहेगा। जैसे कि कोई गलत हो और वह खुद चोरी कर रहा हो, अपने बच्चे से कह रहा हो चोरी ना करो, तो वह आचरण उसके अंदर आएगा ही नहीं आएगा। जैसा कि बच्चों को कहा गया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो जैसे आज ही मैं अपने मोहल्ले में सुबह टहल रहा था, एक चीज देखा कि 5 साल 6 साल के बच्चे जो है साइकिलिंग कर रहे थे। अब मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं कि हम इसी के पीछे एक जो हमारा 17वां श्लोक है, यह तू आत्मरति एव स्वात आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तत् कार्यम विद्यते। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया से संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। जैसा कि इसी चीजों में हम लोग बार बार एक बात कहते हैं कि आप जो भी कर्म करिए भगवान को सौंप दीजिए। तो जरा सा गौर करिए, वो बच्चे जो साइकिलिंग कर रहे थे, उनको किस फल की अपेक्षा है? वो उस कार्य से उनके अंदर एक स्किल डेवलप हो रहा है और वह उसमें आनंद ले रहे हैं। यानी हम जो कार्य करते हैं और उस कार्य में हमें उसका प्रतिफल कुछ का लालच नहीं है, तो बट नेचुरल हमारे अंदर एक स्किल डेवलप होता है। चाहे वह स्किल एक प्लेयर के रूप में हो, एक संगीतकार के रूप में हो, एक कलाकार के रूप में हो, वही बाद में आके हमारा प्रोफेशन बन जाता है। और उसके द्वारा जब हम किसी व्यक्ति को कोच के रूप में, लीडर के रूप में कुछ सिखाते हैं, तो अपने आप से वो आदमी के अंदर हमारे प्रति सम्मान है, उसका अनुसरण करता है। यहां भी चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। अतः शिक्षक को चाहिए कि समान जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणित ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। अब यहीं पर देख लीजिए, हम लोग बार बार कहते हैं कि परंपरागत परंपरागत, ये अक्षरता वही बात आ गई कि जो हमारी परंपराओं से एक आदर्श मार्ग बना हुआ है, उसका अगर हम अनुसरण करें तो हमारे भटकने के चांस कम होते हैं। कुछ लाइन आगे चलने पर देखिए दिया, जो व्यक्ति अपनी उन्नत चाहता है उसे महान शिक्षकों के द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि हम अनुशासन के साथ जो प्रमाणित नियम हैं उसका अनुसरण हम करेंगे,
तो एक तो हम मार्ग से भी नहीं भटकेंगे और हमारे अंदर एक परिपक्वता आएगी और उसी परिपक्वता से हम राजा जनक की तरह से एक आदर्श व्यक्ति प्रमाणित हो जाएंगे, जो अपने कर्तव्य को करते हुए भी हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, हमारे ऊपर कोई बोझ भी नहीं रहेगा और लोग हमको आदर्श भी मानेंगे। क्योंकि यहाँ ये जो प्रसंग आया है, यह प्रसंग आया है जब भगवान कृष्ण अर्जुन को एक राह दिखा रहे हैं कि तुम भी इस युद्ध के एक लीडर हो, मैं जो कह रहा हूं उसको करो, करोगे तो तुम्हारे छतरी के अनुसार तुमको उसका सम्मान भी मिलेगा और इस सम्मान के चलते एक धर्म में भी विजेता बनोगे। इसी तरह आगे यहां पर दिया है प्रभात जी ने, आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है, चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। यानी कि जो भी लीडर है, जो भी नेता है, वह जो कुछ भी कर रहा है उसका पहले से ही एक आध्यात्मिक पथ से किसी न किसी प्रमाणित ग्रंथ के द्वारा एक आदर्श होना चाहिए, जिसके द्वारा वह अपने मार्ग को काम भी कर रहा हो, लोगों के लिए आदर्श लीडर भी बन जाए।